तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CSS के ट्यूटोरियल में कॉलम काउंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये जो कॉलम काउंट प्रॉपर्टी है ये हमारे पास 3.0 वर्जन में आई थी। ये बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ है और हम इसकी जो है देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। यानी कि कॉलम काउंट है, कॉलम गैप है, कॉलम रूल है, कॉलम रूल विड्थ है, कॉलम रूल स्टाइल है, रूल कलर है, कॉलम विड्थ है, कॉलम फिल है, कॉलम स्पैन है और कॉलम है। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉलम काउंट है पहले इसको देख लेते हैं। हमने एक डिव लिया है, उसके अंदर हमने कुछ कंटेंट डाला है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये जो डिव है इसके अंदर जो टेक्स्ट डाला हुआ है इसके हम कुछ कॉलम बना दें, इसके अंदर कुछ इसके हिस्से इसको पार्ट में डिवाइड कर दें, इसको 3-4 यानी कि पार्ट में डिवाइड कर दें, इसके कॉलम बन जाए तो इस तरह कुछ, ठीक है। तो इस हमको क्या करते हैं, हम कॉलम काउंट से बनाते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, कॉलम काउंट 3 करेंगे तो ये हमारे पास 3 कॉलम बन के आ जाएंगे। हम अगर 4 करेंगे तो 4 बन के आ जाएंगे। तो ये हमारी कॉलम काउंट जो प्रॉपर्टीज़ है ये इस तरह काम करती है। उसके बाद आता है कॉलम एंड गैप। कॉलम एंड गैप क्या करता है, ये हमें इस कॉलम के दरमियान में एक स्पेस देता है। हम अपनी मर्ज़ी से यानी कि स्पेस दे सकते हैं जितने पिक्सल देना चाहिए, यानी कि गैप मिलता है हमें इनके दरमियान में। तो उसके बाद आता है हमारे पास कॉलम एंड रूल। कॉलम एंड रूल की भी मज़ीद 3 प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि कॉलम एंड रूल स्टाइल है, कॉलम एंड रूल विड्थ आती है, कॉलम एंड रूल्स कलर आता है। और इनका हम शॉर्ट कट लगाते हैं तो कॉलम एंड रूल लिखते हैं, तो तीनों प्रॉपर्टीज़ हम इसके अंदर शॉर्ट कट करके लिखते हैं। हमें ये क्या करता है, ये एक लाइन बना के देता है, यानी कि हमें इनके दरमियान में, इन कॉलम के दरमियान में हमें एक बॉर्डर नुमा एक लाइन देता है। उसको हम क्या करते हैं, उसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, उसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं उसकी, यानी कि तो उसका क्या कलर भी चेंज कर सकते हैं इस कॉलम एंड रूल की मदद से। उसके बाद आता है हमारा कॉलम यानी कि कॉलम विड्थ। विड्थ क्या करती है, यानी कि जब हम कॉलम विड्थ लगाते हैं तो उस वक्त फिर हमें कॉलम काउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हम कॉलम काउंट की, क्योंकि विड्थ और कॉलम काउंट इकट्ठे काम नहीं करते, इनको हम अलग अलग लगाना पड़ता है। जब हम कॉलम काउंट करते हैं तो उसमें हम बताते हैं, उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें इतने कॉलम चाहिए। जब हम कॉलम विड्थ लगाते हैं तो वो विड्थ जितनी देते हैं वो उसके अकॉर्डिंग, उसके टैक्स के अकॉर्डिंग पे डिपेंड होता है, ठीक है। यानी कि जितना टैक्स होगा और जितनी हम विड्थ देंगे उस विड्थ के मुताबिक हमारे कॉलम बनेंगे। तो इसके बाद है हमारे पास कॉलम फिल। फिल क्या करता है, यानी कि अगर हमने मिसाल के तौर पे 2-3 अगर हमने काउंट दे दिए, कॉलम काउंट में हमने 2-3 कॉलम दे दिए हैं कॉलम, अगर हमने कॉलम काउंट के अंदर फिल जो है ना, कॉलम फिल, ये हमने हाइट के ऊपर डिपेंडेड है। यानी कि हमने जितनी हाइट दी होगी ये पहले उस हाइट को फिल करेगा। जितना इसका टेक्स्ट होगा सारा टेक्स्ट पहले उसके अंदर डालेगा, इसकी जितनी हाइट दी होगी हमने, फिर अगले टेक्स्ट में जाएगा, यानी कि अगले कॉलम में जाएगा, उसमें अपना टेक्स्ट उसको फिल करेगा, उस हाइट को जितनी हमने उसमें हाइट देगी, फिर नेक्स्ट में जाएगा, जितना टेक्स्ट बचेगा फिर आगे अगले कॉलम में जाएगा। फिल जो प्रॉपर्टी है ये इस तरह काम करता है। उसके बाद आता है स्पेन। वो स्पेन भी हमारा इस तरह काम करते हैं कि अगर हमने टेक्स्ट से कुछ किसी को यानी कि अलग दिखाना हो, अपने पूरे टेक्स्ट को स्पेन करना हो किसी, यानी कि हमने एक हेडिंग दी हुई है, अगर उस हेडिंग को हमने अपने स्पेन यानी कि टेक्स्ट से एक अलग दिखाना है तो हम स्पेन के ज़रिए स्पेन कॉलम लगा के उसको हम अलग कर सकते हैं उस टेक्स्ट से। अगर इसी तरह अगर हम यानी कि टेक्स्ट के अंदर अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको हम कॉलम स्पेन से अलग कर सकते हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ। कॉलम काउंट प्रॉपर्टीज़। अच्छा, हम क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं। मैंने एक डिव लिया और इसके अंदर मैंने क्या किया, 200 वर्ड का क्या कर दिया, मैंने एक पैरा डाल दिया। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम इन करके, जूम हो, हमने इसको वर्ल्ड रैप करना है तो मैं क्या करूँगा, वर्ल्ड रैप कर दूँगा यहाँ से।
इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखें जी, अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया है। हम इसका क्या करते हैं, इसका बॉर्डर वगैरह भी लगा लेते हैं। मैं इसको देख लेता हूँ हमारे पास टेक्स्ट आ कितना रहा है। इसको सेव करते हैं। ये देखें, ये टेक्स्ट आ रहा है, तो इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा बॉर्डर लगाते हैं, थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं ताकि थोड़ा कम हो जाए। ये देखें, अब मैं क्या करूँगा, इसका हम हेड टैग में जाएंगे, अपने स्टाइल टैग के ज़रिए इसका क्या करेंगे, इसका बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर मैं कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, मैंने इसका बॉर्डर कर दिया 2 पिक्सल और इसका स्टाइल जो है सॉलिड कर दिया, कलर मैंने इसका ब्लैक कर दिया। हम सेव करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास अब ब्लैक कलर का बॉर्डर इसके ऊपर आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, इस डिव के हम क्या करेंगे, हम इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसके कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ रही है वो कॉलम काउंट की है, तो वो हम इसके अंदर ही लगाएंगे, इस डिव के अंदर ही। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम काउंट लिखेंगे। उसके बाद हमने इसे कितने कॉलम बनाने हैं, मैंने इसके अगर 3 कॉलम बनाने हैं तो मैं 3 लिखूँगा सीधा और इसको सेव कर देंगे। तो इसके 3 हमारे पास कॉलम बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखें, अगर हमने इसके ज़्यादा करने हैं तो ज़्यादा कर देते हैं। मैं इसके क्या करता हूँ, मैं अगर इसके 4 कॉलम बनाना चाहता हूँ तो मैं 4 कर दूँगा। सेव करते हैं। ये देखें, अब इसके 4 कॉलम बन के रेडी हो चुके हैं। ये जो हमारा कॉलम काउंट है, ये इस तरह बना हम काम करते हैं, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से जितने कॉलम बनाएं इसके अंदर बना सकते हैं। ये आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, जो अखबार के अंदर हमारे पास एक कॉलम बने होते हैं इस तरह के, ये वैसे ही ये प्रॉपर्टी काम करती है। अच्छा, उसके बाद अब हमारा आता है कॉलम गैप। कॉलम गैप में हम क्या करते हैं, ये जो दरमियान में आप गैप देख रहे हैं, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कॉलम गैप की मदद से हम इसको करते हैं। तो मैं इसमें लगा लेता हूँ कॉलम गैप। ठीक है, 4 कॉलम आ रहे हैं, तो हम कॉलम गैप में मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करते हैं। ये देखें, अब 100 पिक्सल का हमारे पास क्या स्पेस आ गया दरमियान में। हम इसको कम भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अगर कर दूँ यानी कि 70 पिक्सल, मैं कर देता हूँ 70 पिक्सल। तो अब सेव करते हैं। ये देखें, अब 70 पिक्सल, यानी कि गैप भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं पिक्सल के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है वो है कॉलम एंड रूल की। इस कॉलम रूल में जो प्रॉपर्टी आती हैं, यानी कि कॉलम रूल विड्थ पहले पढ़ते हैं, स्टाइल पढ़ते हैं, कलर पढ़ते हैं, फिर हम इसका लगाएंगे शॉर्ट हैंड। यानी कि इसके अंदर क्या आता है, कॉलम स्टाइल। तो स्टाइल आप क्या करते हैं, मैं इसका स्टाइल कॉलम रूल आएगा, रूल स्टाइल। तो मैं इसका स्टाइल कर देता हूँ डॉटेड, यानी कि स्टाइल हम सॉलिड कर देते हैं, सॉलिड। तो उसके बाद आता है हमारा कॉलम रूल विड्थ। विड्थ हमने विड्थ कितनी रखनी है, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ जी 4 पिक्सल। तो उसके बाद आता है इसका कलर, यानी कि आपने इसका कलर क्या रखना है। मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्राउन। ठीक है, ब्राउन कर देता हूँ। मैं सेव करता हूँ। हमने इसको अलग-अलग किया है, यानी कि एक एक प्रॉपर्टी को अलग-अलग। ये देखें, ये हमारे पास कलर आ चुका है और इसकी विड्थ जो है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, यानी कि 4 पिक्सल की, और क्या है, सॉलिड है। अब हम इसका स्टाइलिंग इसकी चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि मैं अगर क्या करता हूँ, हम इसका सबसे पहले तो मैं ये बॉर्डर हटा देता हूँ, जो ऊपर जो बॉर्डर आ रहा है ना, हम इसको ही हटा देते हैं। उसके बाद मैं इसका अच्छा स्टाइल जो है, इसका कॉलम और स्टाइल आप क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले ट्रोल में पढ़ा था, किस में हमने बॉर्डर
की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा थे, इसके स्टाइल पढ़े थे। वो कौन से स्टाइल आ रहे थे, डॉटेड आ रहा था, डैश्ड आ रहा था, डबल आ रहा था, ग्रोवी आ रहा था, इस तरह के जो आ रहे थे वो हम इन पे ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर करता हूँ डॉटेड मैंने कर दिया, उसके बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैं इसका कलर क्या कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। तो सेव करते हैं। ये देखें हमने बॉर्डर को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद इसका जो है रूल्स है, यानी कॉलम रूल के अंदर हमने इसका स्टाइल क्या कर दिया है, डॉटेड कर दिया है। कॉलम रूल के अंदर हमने इसकी विड्थ 4 पिक्सल की रखी हुई है और इसका यानी कि कलर हमने रेड कर दिया है। हम इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं, हम इसमें स्टाइल मज़ीद और स्टाइल भी लगा। मैंने इसका डैशड कर देता हूँ, डैश कर दिया। यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम पिक्सल थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, मैं 6 कर देता हूँ, 6 पिक्सल, ताकि आपको सामने सही नज़र आए और समझ भी आए। ये देखें, यानी कि हम मुख्तलिफ़ तरीके से इसका स्टाइल, विड्थ और इसका कलर अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। यानी कि ये हमारी क्या है, ये है हमारी एक कॉलमन रूल, ठीक है। कॉलमन रूल ये है हमारे, जो हमारे यानी कि इनके कॉलम के दरमियान में हम एक लाइन डालते हैं, इसी को हम कहते हैं कॉलम रूल्स। तो इसका शॉर्ट हैंड भी है, वो भी हम लगा लेते हैं। इसको क्या करते हैं, इनको अगर मैं ख़त्म कर दूं, ठीक है, इनको मैं कमेंट कर देता हूं, ठीक है, ये जो हमने लगाया है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं एक शॉर्ट कट लगाता हूँ। इसका शॉर्टकट ये है, हम सबसे पहले इसकी विड्थ सेट करेंगे। विड्थ में कितनी रखने वाला हूँ, विड्थ में रखने वाला हूँ 4 पिक्सल, ठीक है। वहाँ पे हमने 6 पिक्सल दिए, यहाँ पे थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है, 4 पिक्सल। उसके बाद हम इसका स्टाइल चेंज करते हैं। स्टाइल में क्या कर देता हूँ, स्टाइल में कर देता हूँ इसका डॉटेड, डबल कर देता हूँ, ठीक है, डबल। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसके रखते हैं कलर हमने रेड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, ब्लू, ठीक है। तो सेव करते हैं। ये देखें, अब हमने इसका शॉर्टकट लगाया है। हमने इसका स्टाइल क्या किया है, स्टाइल हमने इसका कर दिया है डबल, और इसकी विड्थ मैंने कर दिया है 4 पिक्सल, और इसका कलर मैंने कर दिया है ब्लू। तो ये है रूल, इस तरह काम करता है कॉलमन रूल। यानी कि आप इसको अलग अलग भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसको आप इकट्ठा शॉर्ट हैंड भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो है कॉलमन विड्थ। कॉलम विड्थ कैसे हम पढ़ते हैं, उसके लिए हमें कॉलम काउंट को हटाना पड़ेगा। ये दोनों प्रॉपर्टी इकट्ठी काम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे कॉलमन विड्थ, तो ये काम नहीं करेगी। मैं कॉलम विड्थ में मिसाल के तौर पर रख देता हूँ अगर 400 पिक्सल, ठीक है। तो सेव करता हूँ। ये देखें, यानी कि ये काम कर चुकी है, कॉलम विड्थ भी काम कर रही है, और ये जो है कॉलम काउंट अब काम नहीं कर रही। यानी कि हम इन दोनों को इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि हम ये दोनों इकट्ठा वर्क नहीं करती, इनमें से कोई एक ही वर्क करेगी। कॉलम, अब हमारा कॉलम काउंट जो है वो काम नहीं कर रहा। मिसाल के तौर अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ ना, तो इसका अब कोई किरदार नहीं है। यानी कि मैं सेव करता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास आ गया है। अब विड्थ कैसे काम करती है, यानी कि इसकी विड्थ जो है ना, ये हमारा जो पहला कॉलम आ रहा है, इसकी विड्थ है 400 पिक्सल। तो ये इस विड्थ हमारे पास जितना भी कंटेंट है, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा ये विड्थ, ठीक है। अगर हम इसकी विड्थ कम कर देंगे तो ये कॉलम हमारे क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग काम करेगी ना। अगर मैं इसकी विड्थ कम करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं इसको कर देता हूँ 200 पिक्सल, तो हमारे कॉलम बढ़ जाएंगे। मैं इसको 200 पिक्सल करता हूँ, सेव करते हैं। ये देखें, अब हमारे कॉलम 3 हो गए हैं। मैं मज़ीद कम करता हूँ, मैं इसका कॉलम क्या कर देता हूँ, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ, यानी कि हम कर देते हैं 100 पिक्सल। तो मैं सेव करता हूँ। अब मज़ीद एक कॉलम और बढ़ जाएगा। ये देखें, अब हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए हैं। ये कैसे हुआ, ये हमारे टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हुआ। यानी कि हमारे पास जितना टेक्स्ट था, हमने एक कॉलम
हमने हर कॉलम की विड्थ सेट कर दी है ऑलरेडी पहले से ही 100 पिक्सल। अब 100 पिक्सल आएगी। अब हमारे पास जितने टेक्स्ट आएंगे उतने 100 पिक्सल के हमारे पास कॉलम बनते जाएंगे। ये जो हमारी विड्थ है ये इस तरह काम करती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हम प्रॉपर्टी आती है वो है कॉलम फिल की। तो उसको हम कैसे लगाते हैं? कॉलम फिल भी हमारे हाइट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी कि अगर हमने इसमें हाइट रख दी है, मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पे हम इसमें हाइट दे देते हैं, मैं इसमें हाइट दे देता हूँ, सॉरी, मैं इसमें हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। अब इसकी हाइट जो है 100 पिक्सल फिक्स हो गई है। अब ये हाइट के अकॉर्डिंग हमारे कॉलम बनेंगे। जितना हमारा टेक्स्ट होगा, जितना ज़्यादा टेक्स्ट होगा उतने ज़्यादा कॉलम बनेंगे। अगर हमारे मैं क्या करता हूँ, एक मिनट सेव करके आपको दिखाता हूँ। अब हमारा जो है कॉलम विड्थ का जो है फंडा जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अपना प्रॉपर्टी जो है फिल, ये जो प्रॉपर्टी हम ये लगाते हैं। अच्छा, फिल के अंदर क्या आता है? फिल के अंदर 2 वैल्यू आती हैं। यानी कि एक आता है बैलेंस, ठीक है, दूसरी होती है ऑटो। फिल के अंदर 2 वैल्यू आती हैं, यानी कि अच्छा, फिल के अंदर 2 वैल्यू आती हैं, एक बैलेंस होती है, दूसरी होती है ऑटो। बैलेंस क्या करती है? ये हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिली होती है, इसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, हमने यहाँ दिया हुआ था मिसाल के तौर पे, हमने यहाँ क्या दे देते हैं, इसमें काउंट दे देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ 3, ठीक है, मैं इसको 3 दे देता हूँ। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ कॉलम काउंट जो हैं वो 3 आ रहे हैं, ठीक है। 3 कॉलम काउंट हमने दिए, लेकिन वो 3 कॉलम काउंट हमारा काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने इसमें लगाया हुआ है ये प्रॉपर्टी कॉलम फिल लगाया हुआ है, यानी कि कॉलम फिल लगाया हुआ है बैलेंस। तो कॉलम काउंट जो है, यानी कि हमने इसमें हाइट सेट कर दिया है 100 पिक्सल मिसाल के तौर पे। तो वो उसके हाइट जो है, एक मिनट, क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। असल में हम क्या करते हैं, यानी कि अगर हम इसको हाइट ये 100 पिक्सल है, तो मैं अगर इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है, तो सेव करता हूँ, एक मिनट, ये देखें, ये हमारे पास 3 कॉलम आ रहे हैं। हमने इसमें हाइट फिक्स की तो हमारे कॉलम क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे हाइट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे हाइट कर देता हूँ 300 पिक्सल, 300 पिक्सल मैं कर देता हूँ हाइट। तो इसको सेव करते हैं, ये देखें, अब इसकी जो है हाइट क्या हो गई है, इसकी हाइट बढ़ गई है, लेकिन इसमें कॉलम इसके 3 आ रहे हैं। वो कॉलम क्यों 3 क्यों आ रहे हैं? हमने इसमें प्रॉपर्टी जो हमने कॉलम काउंट दिया हुआ है ना 3, इसलिए 3 आ रहे हैं। अब ये जो हमने कॉलम फिल दिए हुए बैलेंस, ये काम नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिक बाई डिफ़ॉल्ट हमें दिया होता है। अगर मैं इसमें कर दूँ मिसाल के तौर पे ऑटो प्रॉपर्टी क्या करेगी, ये पहले जो हाइट हमने दी हुई ना 300 पिक्सल, यानी कि 300 पिक्सल जो हाइट हमने दी हुई है, ये पहले उसको अपनी हाइट को फिल करेगी। अपने जितना टेक्स्ट है, जितना टेक्स्ट उसके अंदर पूरा टेक्स्ट आएगा, फिर अगला टेक्स्ट जो बचेगा वो अगले जाएगा कॉलम में, फिर वो कॉलम फुल होगा, ठीक है। अब जो हमारे पास जो टेक्स्ट बचेगा फिर वो तीसरे कॉलम में जाएगा। पहले हमारा काउंट यानी कि फिल में क्या होता है, पहले उसकी फिलिंग होगी, ये देखें। अब जो हमारा 300 का जो हमारा हाइट था, पहले उसने उसको फिल किया, जो टेक्स्ट बचा फिर उसने दूसरे कॉलम में डाला है, फिर उसको फुल किया,
अब जो टैक्स बचा फिर उसने आगे भेजा है, ठीक है। अब हमारे पास ये इतना टैक्स बचा है। अगर हम इसमें ऑटो नहीं लगाते हैं, यानी कि मैं इसमें अगर ऑटो नहीं लगाता हूँ, मैं इसमें लगाता हूँ बैलेंस में लगाता हूँ। बैलेंस क्या करता है, यानी कि फिल के अंदर दो ही वैल्यू आती है, यानी एक बैलेंस आता है, दूसरी ऑटो आता है। बैलेंस हमें बाई डिफ़ॉल्ट मिल रहा होता है, ये देखें इसने कोई काम नहीं किया। अगर मैं बैलेंस भी हटा दूँ, अगर हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको भी ख़त्म कर दूँ, मिसाल के तौर पे हम कॉलम अनफिल को ख़त्म कर, तो फिर भी हमारे पास यही रिज़ल्ट आने वाला है। यानी मैं अगर इसको सेव करते हूँ, ये देखें ये फिर भी हमारे पास यही रिज़ल्ट, क्योंकि हमने इसकी हाइट क्या की हुई है, 300 पिक्सल रखी हुई है। तो अगर मैं इसमें ऑटो लगा दूँ, ठीक है, मैं इसका कंटेंट थोड़ा क्या करता हूँ, कम कर देता हूँ। मज़ीद मैं इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह मैं इसका कंटेंट करता हूँ कम। मैं इसको अब सेव करता हूँ। ये देखें अब इसकी हाइट तो ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो डिवाइड हो रहा है तीनों में। लेकिन हम जब ऑटो फिल करते हैं, यानी कि जब हम फिल करते हैं काउंट फिल, यानी कि हमारे पास कॉलम फिल जो प्रॉपर्टी आती है, मैं ये इसमें कर देता हूँ ऑटो। तो ये हमारा पहले क्या होगा देखते हैं। ये देखें यही बात मैं आपको समझाने जा रहा था कि ये जो पहला हम हाइट देंगे ये उसको फिल करेगा, फिर अगर कोई टेक्स्ट बचेगा तो फिर दूसरा कॉलम बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो हमारे फिल प्रॉपर्टीज़ है ये इस तरह काम करते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्पैन, वो भी हम आपको लगा के दिखा देता हूँ। हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं ख़त्म, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद इस हाइट को भी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। हाइट भी हटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 जो कॉलम आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, इट्स ओके। तो मैं इसको सेव करता हूँ। हमारे पास चेक कर लेते हैं क्या इसका रिज़ल्ट आ रहा है, आउटपुट। ये देखें ये इस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, हम इसमें एक हेडिंग लगाते हैं। तो इसको थोड़ा हम क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा मैं इसमें हेडिंग लगाता हूँ किसके अंदर, इसके अंदर, इस डिव के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर मैं एक हेडिंग ले देता हूँ। मैं देता हूँ H3 मिस्टर इलियास कोडिंग। मैंने इसमें एक हेडिंग दे दी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। ये देखें ये मेरे पास एक हेडिंग आ रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो हेडिंग है ये इस पूरे टेक्स्ट से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। तो ये कैसे होगा, ये हमारा होगा स्पैन टैक्स, यानी कि इस पूरे टैक्स को ये पूरा टैक्स इसको स्पैन कर लेगा। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे H3 में। तो मैं क्या करूँगा, H3 के अंदर, यानी कि जो कॉलम कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास, यानी कि स्पैन है, इसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यू आती हैं। एक होता है आल, दूसरा होता है यानी कि नन। यानी अगर हम आल देते हैं तो आल, मैंने आल दी तो ये क्या करेगा, ये देखें। अब ये इसने इसको क्या किया, ये जो हमारा आ रहा था मिस्टर इलियास कोडिंग, इसने इसको स्पैन कर दिया इस पूरे टेक्स्ट से, ठीक है। तो अगर मैं नन करूं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, नन कर दूं, तो नन, तो अब क्या होगा, अब ये बाई डिफ़ॉल्ट नन तो हमें मिला होता है, ये हमारा काम नहीं करेगा। ये देखें ये वैसे आ रहा था जैसे टेक्स्ट हमारा आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं 1 मिनट इसको भी डिलीट करके देखता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सही समझे। ठीक हो गया, हमने नन किया हुआ है। अब हम क्या करूँगा, इसमें ऑल करता हूँ। तो मैं इसमें जब ऑल लगाऊंगा, ऑल, ये देखें, यानी कि हमारे पूरे टेक्स्ट को इसने क्या कर दिया है, स्पैन कर दिया है। ठीक हो गया। तो ये हमारा स्पैन प्रॉपर्टी, यानी कॉलम काउंट प्रॉपर्टी जो है वो हमारा इस तरह काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही।